अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत। दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। 225 रनों का विजयी लक्ष्य है डडू रेंजर्स कश्मीर के सामने। 18 ओवर में प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। आदिल गुलडान नजर आ रहे हैं और उनके साथ संभवतः सरशील अब्बास हो गए। ये प्रारंभिक जोड़ी डडू रेंजर्स की ओर से, हालांकि कड़कती ठंड के बीच ये फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है। और गेंदबाजी की अगर बात करें, आबिद गुल नजर आ रहे हैं जो कि प्रारंभ करेंगे गेंदबाजी में, और वहीं पे बात करें आदिल गुलडान सामना करने के लिए तैयार। शानदार और जरूर मिलेगा। और ऐसे में एक विशाल लक्ष्य आपके सामने है और इस लक्ष्य तक करनी होगी। तेज विस्फोटक शुरुआत देनी होगी डडू रेंजर्स के प्रारंभिक बल्लेबाजों को। 224 बने 18 ओवर में और 225 रन बनाने हैं यहाँ दूसरी पारी में 18 ओवर में। तो किस प्रकार का ये मुकाबला रहेगा, हालांकि पूरी तरह से आकाश को बादलों ने घेरा हुआ है। हालांकि जिस प्रकार की सर्द हवाएं हैं और जिस प्रकार का वातावरण है, क्या वर्षा से इस मुकाबले में बाधा पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है, दूसरी पारी प्रारंभ होने जा रही है। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध। 225 का विजयी लक्ष्य और इन परिस्थितियों में दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित हो चुका है। आबिद गुल प्रारंभ करने जा रहे हैं। 13 नंबर की जर्सी पहने हुए। पहली गेंद दूसरी पारी की सामने है आदिल गुलडान के लिए पहली गेंद, और पहली गेंद को हवा में उठा दिया, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं। और जब तक वे पहुंचते, गेंद हालांकि सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर जस्ट मौका चौका, शुरुआत चौके से गुलडान का खाता खुला और डडू रेंजर्स का भी साथ में खाता खुला। 4 बगैर नुकसान के। मंसूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और जहां 225 रनों का एक बड़ा हदफ और लक्ष्य मिला दूसरी पारी में हासिल करने के लिए, यहां डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को आने के 2 शुरुआती जो और पारंपरिक जोड़ी है और वो मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि पहली गेंद पर चौका लगा, यहां चौके से खाता खुला। आदिल गुलडान का सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, इस बार फिर से हवाई रास्ते और इस पारी का यह पहला बड़ा छक्का। गेंद मिड विकेट के ऊपर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। तेज तर्रार इस प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता भी है डडू रेंजर्स को, क्योंकि विशाल लक्ष्य भेजना है, 225 तक पहुंचना है। तो यहां गुलडान को आक्रामक शैली से बल्लेबाजी करनी होगी। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का जस्ट मौका। 2 गेंदों से 10 बगैर नुकसान के पहले ओवर में। इन परिस्थितियों में देखना होगा क्या शुरुआत में कुछ बेहतरीन और विस्फोटक अंदाज से जो बल्लेबाजी प्रारंभ हो चुकी है, और इन परिस्थितियों में देखना होगा एक संघर्षता इस मुकाबले में बनी रहेगी। फिलहाल हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका एक संघर्षता मुकाबले में। और ऐसे में बात हो रहा बिग बैश T20 चैंपियनशिप का यह फाइनल मुकाबला दूसरी पारी में 225, जैसा कि हम समय समय पे आपको जानकारी दे रहे हैं। आदिल गुलडान और उनके साथ सरशील अब्बास ने प्रारंभ किया है। रिकॉर्ड रन रेट 12.17 और करंट रन रेट की बात करें तो किस प्रकार की शुरुआत रहेगी। हालांकि 10 रन आ चुके हैं 2 गेंदों से, 1 छक्का और 1 चौका। अगली गेंद देकर के आबिद गुल चले गुलडान के लिए। इस बार सीधे कमेंट्री मंच के ऊपर से एक और जस्ट मौका छक्का गुलडान के नाम। Abid Gul taken on straight away, and that one flies over long off and all the way for 6. Over pitched one in the end, and Guldan taking full toll of that one and packs it to perfection. 16 for none. Chasing 225 to meet some mammoth. Won't be easy, it will take some doing, but a good start, a perfect one. 16 for none after 3 balls in over number 1. Guldan on 16. And it's Dead Ranger 16 for none. That one getting inside the line of the ball. He was trying to clip it away, but unable to do so. Can't lay bat onto the ball, and ball rebounded off his body onto the offside. 16 without loss. The required rate is 12.06 an over, and current rate is, it's a bit difficult to pronounce and to tell you. No, it's 24, I think. The current rate is 24 and required rate is 12.06. And next one, it's in the air. There is a man. Will he get to the ball? Just popped out of his hand as he gets away with that one, and is lucky to survive scare. And Guldan gets away with that one, and fielder parried it to the boundary with that lucky boundary. It's 20 for none, and Guldan moves to 20. And look at his strike rate. Nazir is batting with a strike rate of 400. Is it?
Absolutely right. He's on 20 of just 5 balls. 5 balls down, 20 for none. और जिस प्रकार से सर्द हवाएं, ऐसा मनोवर प्रतीत हो रहा है कि उत्तर दक्षिणी मॉनसून प्रारंभ हो चुके हैं। इस बार लेग स्टंप पर हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में उसको प्लेस किया और 1 रन पूरा कर लिया अंतिम गेंद पर। इस प्रकार से पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर में 21 रन बने इरफान क्रिकेट क्लब के डोडो रेंजर्स के बगैर नुकसान के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। लेकिन बात सर्द हवाओं की, मनोवर उत्तर पश्चिमी मॉनसून इस समय प्रारंभ हो चुका है, जिस प्रकार की सर्द हवाएं। 21 without loss. He's talking a monsoon. But Nazir, you may lose your partner very soon, to be precise. It looks like. I'm shivering at the moment. 21 for none after one you were talking about. इसमें अरे जिस प्रकार की हवाएं हैं और हवाओं के बीच गर्माहट, पहले ओवर में गुलडान ने जो प्रारंभ की है अपने बल्लेबाजी से, अरे देखना होगा किस प्रकार से यहाँ वो आगे का जो है सत्र प्रारंभ करेंगे। हालांकि 225 रन बनाने आसान परिस्थितियां कतई नहीं है, लेकिन क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल है। अरे क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ परिस्थितियां रहने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। समीर बेल दूसरा ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले ओवर में 21 रन बने बगैर नुकसान के। Well, he's very much on Bell. Sameer Bell is gonna bowl here. 21 for none after the completion of over number 1. And it's snowing in upper areas, upper reach at the moment. And the wind is telling us, the breezy atmosphere around the sun are telling us everything. It's biting cold. I'm shivering at the moment. It's 21 for none. Target is 225 to win this one and to lift to the trophy. First ball with a swing, and it's all the way for 6. Guldan is not looking back. He's not gonna look back. He's looking forward. And look at that one, it flies over mid-on. 6 more. Good start, 10 over 27 for none. Just because of 6 coming. Target is 225. And they need a perfect start. They need a good start. And they're up to flyer. Rollicking start. 27 for none after 7 balls. 27.1 ओवर के गेंदबाजी में आदिल गुलडान 27 पे 7 गेंदों से और अब तक के सभी 27 रन उनके बल्ले से निकले हैं। क्या शानदार बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ लेकिन एक ठोस और विस्फोटक शुरुआत की आवश्यकता डोडो रेंजर्स को 225 तक पहुंचने के लिए, इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। समीर बेल पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद लेकर के तैयार और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि नॉन स्ट्राइक की चोट पे सरशील अब्बास को अभी तक अवसर नहीं मिला है खाता खोलने का। इस बार जगह बना करके खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद हल्का सा कोण और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। रन संख्या 27 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद और बॉल कर दिया वहां पर गुलडान को। समीर बेल को मिल गई सफलता। गुलडान को किया चलता 27 पे 1। You need patience. Impatient on that occasion. Goes across the line, shaping for the slog sweep, and it's through. Hitting the timber through the gate. First blood is drawn. He draws the first blood. Guldan is gone. He's on his way. 27 for 1. Let the fireworks, and he's on his way. That brings technically sound batter from Pulwama. 1 in at number 3. Huge responsibility on his shoulders. But he need to anchor the innings. He need to bat according to the situation over here as they're chasing 225. And talking of Dodo Rangers, getting to the knockout stage, it's like something they do in each and every tournament, to be precise. But winning the trophy, they need to exhibit that character. It's lacking somewhere down the line. They're unable to win the trophies. They're unable to win the titles or the tournaments. We have seen Dodo Rangers getting to the knockout stage, like we have a team at International Arena, namely New Zealand. We're almost there in the semi-finals, then all of a sudden getting out of the act. It's 27 for 1. This is over number 2 we are in. Sameer Bell getting better of Adil Guldan, and Guldan is on his way. Ladies, 27 for 1. Nazir Tiger having fun, and this is no fun at all. 1.327 1 विकेट के नुकसान पे और 6
रन दे करके एक विकेट समीर बेल को 3 गेंदों से, हालांकि सफल गेंदबाज और अपने पहले ओवर में सफलता प्राप्त किया। आदिल वानी नए बल्लेबाज, पहली गेंद वानी के लिए और इस बार ऑन साइड में खेला, पीछे खिलाड़ी हैं, दौड़ पड़े रन के लिए। 1 रन तो पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। नजीर टाइगर बैकअप कर रहे थे, 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ 28 पे 1.4 ओवर की गेंदबाजी यार। तेज हवाएं, सर्द हवाएं इस समय चल रही है और ऐसे में ये दूसरी पारी 225 का लक्ष्य मिला है। 12.06 समय रिकॉर्ड 100, 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए 28 पे 1.4 के बाद। दूसरा ओवर समीर बेल और अब पहली बार स्ट्राइक लेंगे सरशील अब्बास। सरशील के लिए ये गेंद और इस बार लेगो मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद को पहले की ओर खेला, दौड़ पड़े थे रन के लिए। जैसे ही देखा उस और आबिद गुल उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया। रन बनने की संभावना थी नहीं। रन संख्या 28, 1 विकेट के नुकसान पे 1.5 ओवर की गेंदबाजी। दूसरा ओवर और अंतिम गेंद लेकर के तैयार समीर बेल। सामने है सरशील अब्बास। सरशील जिन्हें कि अभी अपना खाता खोलना है और बस सीधे बल्ले से वहां पर अपने फॉलो थ्रो पे फील्ड करने का, कैच पकड़ने का प्रयास, रखे गेंद हाथ से टकराई और उसके बाद पीछे चली गई जब तक खिलाड़ी आकर के गेंद को फील्ड करते। 1 रन पूरा कर लिया, 2 पूरे 29, 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल, जहां 29 1 विकेट अब तक गवा, यानी कि आदिल गुलडान मैदान के अंदर जो बैटिंग करने के लिए, यानी कि वो तूफान की तरह आए और आंधी की तरह और वापस चले गए। यानी कि 29 1 विकेट के नुकसान पे 225 रनों का जो बड़ा हदफ मिला यहाँ हासिल करने के लिए टीम को। 12.25 के औसत से यहाँ टीम को रन बनाने की शुरू से ही वो आस्किंग रेट यहाँ और लगातार हालांकि बढ़ी हुई है। दूसरी बात है कि और जितना आप डॉट पर खेलोगे तो यकीनी तौर पर आस्किंग रेट बढ़ती चली जाएगी। समीर बेल पहला ओवर कामयाब गया, 8 रन देकर उन्हें एक बड़ा विकेट हासिल किया, लेकिन वो एक बड़ा नुकसान हुआ डाडू रेंजर्स कश्मीर को। आदिल वानी एक अच्छे और बेहतरीन बल्लेबाज है। सरशील अब्बास और विकेट कीपर बैट्समैन मैदान के अंदर बैटिंग है, लेकिन वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आदिल वानी यानी कि वो नॉन स्ट्राइक एंड पे और यहाँ सरशील अब्बास सामना करेंगे नई आए गेंदबाज का। आबिद गुल गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में पहली मर्तबा पहली गेंद, बड़ा स्ट्रोक लिया, हवाई रास्ते खिलाड़ी तैनात पर वो गेंद सीधे स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गया। आदिल वानी के बल्ले से निकलने वाला यह बड़ा छक्का, खूबसूरत और बेहतरीन स्ट्रोक सरशील के बल्ले से, जस्ट मुखारा छक्का, पहला छक्का सरशील के नाम। 3 गेंदों से 7, कुल रन संख्या 35, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर पारी का आबिद गुल है गेंदबाज। 1.1 ओवर में 27 रन खर्चे हैं, काफी खर्चीले साबित हुए आबिद गुल और उन्हें सफलता अभी तक नहीं मिली है। मात्र सफल गेंदबाज समीर बेल जिन्होंने चलता किया था गुलडान को, 27 रन उन्होंने बनाए थे और वे आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। अगली गेंद सरशील के लिए आबिद गुल की, फिर कदमों का इस्तेमाल और शानदार स्ट्रोक, लेकिन पीछे समर अमीन सीधे उनके पास, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ डाडू रेंजर्स पहुंच चुकी है 36 पे 1 विकेट के नुकसान पे। और एक अच्छी साझेदारी की अब दरकार और जरूरत है यहाँ टीम और डाडू रेंजर्स कश्मीर को। ऊपर से आज उन्होंने और एक अच्छा टॉस जीता था पर उसका फायदा लिया यहाँ इरफान 11 की टीम ने, जब वो मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए शुरुआती बल्लेबाजों ने करीबन 120 130 रनों की 113 रनों की और साझेदारी निभाई थी पहले विकेट पर। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर मिड विकेट की जानिब गई, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैनों को। आदिल वानी मैदान के अंदर हालांकि और अभी ये भी डगआउट से नमूदार हुए आदिल वानी। सरशील अब्बास मैदान छोड़कर वापस गए। आदिल गुलडान जो ने कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए, हालांकि उन्हें यहाँ विस्फोट करना शुरू कर दिया था मैदान के अंदर। उसके बाद उनका विकेट मिला समीर बेल को। समीर बेल जिन्होंने और पहला ओवर, हालांकि वो जो दूसरा ओवर शायद समीर बेल तब डाल रहे थे, ये तीसरा ओवर 18 ओवर्स का खेले, एक बड़ा लक्ष्य मिला, एक बड़ा हदफ मिला, उसका ताकुब मैदान के अंदर कर रही है टीम यहाँ फिर से। हालांकि गेंद की लाइन में ठीक तरह से नहीं आए सरशील अब्बास, गेंद ठीक तरह से बैट पर भी नहीं है, कवर की जानिब की खिलाड़ी तैनात इरफान लारा जिन्होंने आज 55 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और यहाँ रन बनाने का कोई मौका नहीं मिला। 37 1 विकेट के नुकसान पे 2.4 के बाद। काफी तेज सरसरद हवाएं समझ चल रही है और सरद हवाओं के बीच ये फाइनल मुकाबला आबिद गुल अगली गेंद लेकर के और इस बार सीधे नजीर टाइगर के पास उछलते हुए गेंद को लपकने का प्रयास। हालांकि रन जरूर रोके लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। शानदार प्रयास, बढ़िया एफर्ट नजीर टाइगर का, मिड ऑफ पे वो तैनात थे और ऐसे में रन तो जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 38 विकेट के नुकसान पे 2.5। अंतिम गेंद का आना बाकी, तीसरा ओवर पारी का। और नजीर साहब सबसे बड़ी बात है कि और सर्दियों का भी एक अलग नजारा होता है मैदान के अंदर। अगर आप देखोगे तो चारों तरफ इस वक्त वो जो आग दर्शकों ने जलाई है उसका सहारा ले रहे, अपने आप को गर्म रख रहे। पर यह मैदान के अंदर अगर और इस टीम को यानी कि डाडू रेंजर्स कश्मीर को यह मैच जीतना, उन्हें गेंदबाजों को गर्म करना होगा। निश्चित तौर पे
शानदार गेंदबाजी करनी होगी, बेहतरीन सही टिप्पे पे सही दिशा और लंबाई के साथ नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी, आकर्षक प्रदर्शन करना होगा गेंदबाजों को, और तब जा करके वो कुछ प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल सर्द हवाएं लगातार इस समय देखने को मिल रही हैं, सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं मैदान के बीच। 3 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 38 एक विकेट के नुकसान पर 225 बनाने हैं इस वाथुरा बिग बैश T20 चैंपियनशिप को जीतने के लिए डडू रेंजर्स की टीम को। इरफान क्रिकेट क्लब के विरुद्ध आदिल वानी 3 गेंदों से, सरशील ने 9 बनाए 6 गेंदों से, 12.47 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। सामने हैं सरशील अब्बास और नया ओवर पारी का चौथा ओवर, 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। समीर बेल की गेंदबाजी विश्लेषण, वो दूसरा ओवर अपने कोटे का चौथा ओवर पारी का लेकर के तैयार इरफान क्रिकेट क्लब की ओर से। सामने होंगे सरशील, 38 1 विकेट के नुकसान पे ये गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक ठीक कमेंट्री मंच के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। 44 पे 3.1 ओवर की गेंदबाजी, स्वागत किया वहां सरशील ने समीर बेल का। देखिए समीर बेल ने भले इससे पहले विकेट हासिल किया यहाँ आदिल गुलडान का, हालांकि आदिल गुलडान जब भी मैदान के अंदर आते हैं तो जिस बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, हालांकि उन पे कोई भरोसा नहीं होता, जब टिकते हैं मैदान के अंदर तो प्रहार करते हैं, और ऐसे में वो जो विकेट मिला था, पर यहां से आप जाकर सरशील अब्बास दबाव बनाने की कोशिश करे समीर बेल के ऊपर, नया ओवर लेकर आए, पहली गेंद पर एक बड़ा छक्का लगा, यानी कि हमारे कॉम बॉक्स के ऊपर से जाकर गेंद सीधे स्टेडियम से बाहर, एक और बड़ा छक्का लगा यहां जस्ट बुखारा मागाम का 15 पर नाबाद, वहां सरशील अब्बास 7 गेंदों का सामना किया, आदिल वानी ने 2 रन बनाए, यानी कि 3 गेंदों का सामना किया दूसरे विकेट पर। हालांकि एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी यहां डडू रेंजर्स कश्मीर के बल्लेबाजों को। इस बार उठाकर खेला गेंद हवा में, उस ओर आबिद गुल आ रहे हैं, देखना होगा, नहीं रोक पाए, गेंद एक टपा खाने के बाद सीधे और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है। एक और जस्ट बुखारा चौका, 48 पे 3.28 ओवर की पारी, 225 का लक्ष्य। सरशील 19 गेंद से 3 गेंदों से 2 आदिल वानी, और ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, ताबड़तोड़ साझेदारी निभानी होगी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर के अब वो विशाल 225 रनों का लक्ष्य भेज सकते हैं। और देखिए नजीर साहब, सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप अंदाजा लगा सकते, इतनी कड़ाके की ठंड है और खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर इस और फाइनल मैच में एक दूसरे के आमने सामने इस ट्रॉफी को अपने नाम करने में लगे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दर्शकों की एक अच्छी तादाद, एक अच्छी मात्रा में दर्शक इस मैदान के अंदर इस फाइनल मैच का मजा ले रहे, चारों तरफ इस वक्त आग के ढेर मैदान के अंदर जले हुए हैं, और देखना होगा क्या गेंदबाज बल्लेबाज को ढेर करेंगे या बल्लेबाज गेंदबाज को ढेर करेंगे हवाई रास्ते, और अंपायर के इशारे का इंतजार, गेंद एक टपा खाने के बाद फिर से यहां वाइड एज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई, यानी कि खर्चीला ओवर गया समीर बेल का। ये क्रिकेट के प्रति उत्साह नहीं तो और क्या है, इतने सारे दर्शक यहाँ मौजूद हैं और आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का। फिलहाल रन संख्या 52, 1 विकेट के नुकसान पे 3.3 ओवर की गेंद, और न सिर्फ यहाँ अब जाकर सरशील के बल्ले से रन आ रहे, बल्कि पानी के कतरे, यानी कि अब और वो भी आसमान से टपकने लगे, क्योंकि आप देख सकते हो, कैमरा फोन को आप चेक कर सकते हो अपने मोबाइल को, और वहां पे हमें और बारिश के कतरे नजर आ रहे। समीर बेल इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे, पीछे खिलाड़ी तैनात है, हालांकि 1 रन पूरा किया, देखना होगा, हालांकि वहां सफाई से गेंद को फील्ड करके तेजी के साथ थ्रो किया विकेट कीपर की ओर, खिलाड़ी ने 1 रन पूरा करने का मौका मिला। देखिए एक बड़ा लक्ष्य मिला, उस चीज को जहन में रखना होगा आदिल वानी और सरशील अब्बास को, क्योंकि यहां से अगर उन्हें एक अच्छी साझेदारी दी तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा लक्ष्य बाद में यह डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हो चुकी है, क्या वर्षा से बाधित मुकाबला होगा, क्या बाधा आएगी, ये देखने वाली बात। समीर बेल अगली गेंद लेकर के, आदिल वानी ने इस बार एक कदम आगे निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे, और ऐसे में मिड ऑफ की ओर इरफान मीर की ओर खेला बगैर किसी रन के, 53 पे 3.5 चौथा ओवर, अंतिम गेंद लेकर के तैयार समीर बेल, सामने है आदिल वानी, 2 पे नवाज 4 गेंदों से ये गेंद। इस बार आदिल वानी ने ऑन साइड पे खेला, 1 रन तेजी के साथ दौड़ पड़े, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी समर अमीन और उनके साथी एक और खिलाड़ी को। एक और चौका यहाँ, जस्ट बोखारा चौका, और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 67। हालांकि तकनीकी खराबी के कारण बीच में हमारा संपर्क आपसे जरूर टूटा था, लेकिन दोबारा हर संभव प्रयास करने के बाद हम आपकी सेवा में उपस्थित। हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हो चुकी है, और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें इस मुकाबले की, 4 गेंदें 12 रन इस ओवर से आ चुके हैं, और ऐसे में
अगली गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से सरशील 36 14 गेंदों से आदिल वानी 4 और कुल रन संख्या इस समय 67 एक विकेट के नुकसान पे डडू रेंजर्स कश्मीर। अगली गेंद बाएं हाथ के गेंदबाज और इस बार हल्के हाथों के साथ उसको दिशा दे दी। हालांकि थर्ड मैन क्षेत्र पर खिलाड़ी तैनात, रन तो मिलेगा नहीं वहां सरशील अब्बास और आदिल वानी को। 67 पे 4.5 ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद का आना बाकी और गेंदबाजी का दायित्व इस समय बाएं हाथ के गेंदबाज के पास। अगली गेंद उनकी और इस बार फेयर स्वीप करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। यहां ओवर समाप्त हुआ 5 पूरे 67 पे। 5 overs gone, 67 for the loss of 1, chasing 225. The intentions are clear. The two batters, they're in search of runs here. Sarshil batting on 36 of just 16 balls, and he's got Adil Wani on the other side, who's batting on 4 of 5 balls. It was Guldan who started, and now Sarshil Abbas is trying to carry on where his partner left. He's batting on 36 of just 16, and Adil Wani, who just walked in, used it 5 balls. It's scratchy. 67 for 1 after 5 overs. It's 18 over game, and required rate is 12.15 an over, and they're going at the rate of 13 an over. Changing the bowling, time for Tiger to operate with the ball. Nazir Tiger, and on strike will be Adil Wani. Wani is getting ready, and it's drizzle going on. It's drizzling at the moment here in Mathura. It's pouring in at the moment. 67 for 1, biting cold. Autumn downward in this part of the world. Over number 6. Here he goes, clipped away, good looking shot. Eyes on the ball, very watchful. Skimper through, 1 more run added. With that single, it's 68 for 1. This is over number 6, last or mandatory power play. Perfect start for Dadu Rangers. It will be interesting to see who's gonna win this one. Goes for the sweep, does well, pulled blood, and it's into the fence for 4. With that boundary, there is addition in score 72, and that was brought to you by Just Bukhara. And it is 72 on the board. Zui is talking of putting a lot of effort. You need energy. But so you don't know what's going on at the moment. It's biting cold. I'm shivering myself. I can't help it. It's 72 for 1 in over number 6. But that was a quality sweep shot. Doesn't bother to keep it down, knowing that taller bounder all are inside 30 yard. Next one, another good shot. There is production. There is Irfan. Does well to stop it. Keeps it down to 1. 73 for 1. Chasing 225. Now we can have that DLS after 3 balls. We are in over number 6. DLS can come into play now. Duckworth, Lavis and Stern method. It was Duckworth and Lavis first, who met from New South Wales Blues, and then the third one joined them. It was Stern in 2009. It's 74 for 1 after 5.4 balls. Chris Tiger again goes and bows. Good looking shot. There is production. There is fielder station at long on. Keeps it down to a solitary run. 1 more run added to the tally. With that single, there is addition in score 74 for the loss of 1 after 5.4 balls. Oh, that one, and that's gone all the way. 6 more. This is what the Rangers record at the moment. It flies all the way. Done with power play. The partnership is 54 of 27 balls. It is 81 for 1 after 6 overs. 12 overs remaining. 72 balls are going to come, and they require at the rate of 12 and over. And they are still 144 runs behind. 12 and over to win this one, to lift to the title. I can use a word, they are chokers in the valley. We have South Africa, we have Proteas, we have Kiwis, Black Caps, and we have Dadu Rangers in Kashmir Valley, who are known as chokers. It's 81 for 1 after 6 overs, and it's time for Mansoor Aziz to carry on. 81 पे 1-6 पूरे पावर प्ले समाप्त। 81 बने पावर प्ले में
और एक विकेट खोया है आदिल गुलडान के रूप में। 27 बनाए आउट होने से पूर्व, लेकिन सरशील अब्बास एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। 42 बनाए, 19 गेंदों का सामना किया। 12 पे नाबाद है आदिल वानी, 8 गेंदों का सामना किया और एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई इन दो खिलाड़ियों के बीच। दूसरे विकेट के लिए योगदान सरशील अब्बास का और उनके साथ साथ में दूसरे खिलाड़ी आदिल वानी। और अब जाकर के नया ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। ये पारी का 7वां ओवर। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज पहली गेंद लेकर के तैयार। तिरछे रनअप के साथ क्रीज के कोने से पहली गेंद और इस बाहर स्कूप किया उसको, उस और खिलाड़ी है नहीं, चौका मिलेगा। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और जस्ट मौका चौका, 85 पे एक। और लगातार रनगति में उछाल देखने को मिल रहा है डडू रेंजर्स के दोनों खिलाड़ियों द्वारा। हालांकि हल्की जो बूंदाबांदी थी वो अब कहीं ना कहीं थमी हुई है और देखना होगा क्या वर्षा से ये मुकाबला बाधित होगा अथवा नहीं, ये देखने वाली बात हो गई। मथुरा बिग बैश टी20 चैंपियनशिप का ये फाइनल मुकाबला डडू रेंजर्स की टीम 225 का पीछा कर रही है इरफान क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। 6.1 85, एक विकेट के नुकसान पे 11.83 इस समय रिक्वायर्ड रन रेट। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, अंदरूनी सिरा लगा, वही पास में लुढ़की, रन बनने की संभावना थी नहीं। सरशील 46 21 गेंदों से और आदिल वानी 12 8 गेंदों से। पिछली पारी में 3 अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली खालिद भट्ट, इरफान लारा और समर अमीन द्वारा। और इस पारी का ये पहला अर्धशतक होगा यदि सरशील पूरा कर लेते हैं। 4 रन दूर हैं, 21 गेंदों से 46 और रन संख्या इस समय 85, एक विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर, 18 ओवर की नियुक्त पारी, 225 का लक्ष्य। बाएं हाथ के गेंदबाज, एक बार फिर अच्छी गेंद थी, गेंद की पिच तक पहुंचे, ऑफसाइड में गेंद को खेला जरूर, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात थे बैकवर्ड पॉइंट पे, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, रन बनने की संभावना थी नहीं। एक और डॉट गेंद, बढ़िया ओवर, मात्र 4 रन अभी तक इस ओवर से आए हैं। जहां तक इरफान क्रिकेट क्लब का सवाल है, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिल गई, स्ट्रोक खेला और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका यहां सरशील अब्बास के बल्ले से और इस प्रकार से ये चौथा अर्धशतक इस फाइनल मुकाबले में। 3 पिछली पारी में और ये पहला दूसरी पारी का अर्धशतक। 50 मात्र 23 गेंदों से सरशील अब्बास के बल्ले से। 89 पे 6.4 के बाद अगली गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप, दौड़ पड़े थे रन के लिए, दर्जिश का तेज थ्रो लेकिन दिशाहीन था, रन बनने की संभावना थी नहीं। 89 पे 6.5 के बाद अंतिम गेंद होगी 7वें ओवर के। लेकर के बाएं हाथ के गेंदबाज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद उनकी और इस बार अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप पे वापस खेला बॉलर के दिशा में, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। ओवर समाप्त हुआ 7 पूरे 89, एक विकेट के नुकसान पे। 25 से 50 सरशील, 27 9 गेंदों से बनाए आदिल गुलडान ने, वो आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। मात्र एक सफलता हाथ लगी है इरफान क्रिकेट क्लब की टीम को। 11 ओवर का खेल अभी भी 12.36 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। 89 पे एक साथ और फिर से एक बार फिर हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी है। हालांकि मैंने इससे पहले भी कहा था कि बारिश के कतरे अब फिर से आसमान से टपकने लगे हैं और देखना होगा क्या ये फाइनल मैच पूरा होगा या बारिश कुछ रुकावट डालेगी इस फाइनल मैच में। फिलहाल एक अच्छी सूरत हाल में टीम दिखाई दे रही है डडू रेंजर्स कश्मीर के। 225 के जवाब में आप स्कोर बोर्ड भी देख सकते हो। 7 ओवर पूरे हुए, शाहिद ने 2 ओवर 20 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। सरशील ने और तेज तरीन पारी के लिए 25 गेंदों का सामना किया, 50 रन पर नाबाद बैटिंग करे। आदिल वानी भी बखूबी उनका साथ निभा रहे, 12 रन बना, 8 गेंदों का सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। हालांकि इस बार थोड़ी सी गेंद रुक कर आई, दर्दिश आई गेंदबाजी करने के लिए, गेंद को और मिड विकेट की जानिब खेला। उस खिलाड़ी तैनात, हालांकि पहले प्रयास में नहीं दूसरे प्रयास में जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। यहां हल्का सा जो मिस फील्ड हुआ समर अमीन से, उसका फायदा मिला और पलटकर दूसरा रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 91 पे 7.1 ओवर की गेंदबाजी दर्दिश को लेकर क्या है परिवर्तन के तौर पर। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती गेंद को फिर लॉन्ग ऑन की ओर खेला, इरफान भी आए, फील्ड हुई, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। 92, एक विकेट के नुकसान पे यह 8वां ओवर पारी का चल रहा है और इस ओवर के बाद 10 ओवर का खेल बचेगा। तो धीरे धीरे से एक बेहतरीन और आकर्षक साझेदारी, बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला, ये फाइनल मथुरा बिग बैश का।
into it. Yeah, it's okay now. And our beloved listeners, drop your comments and do write to me. Am I audible to you? I believe. Are we? Yeah, of course we are audible again. And thank you very much, Mansoor, for letting me know. It's 99 for 1 after 8 overs. 10 overs remaining. 60 balls are going to come. The number of runs they require, 126 from 60 balls. The asking rate is 12.60 an over. It's raining at the moment. Slight drizzle, or the light drizzle is on at the moment. Target is 225 to lift to the title. It's 99 on the board. Change in the bowling. Yes, Shahid to operate for the first time. Shahid bowled really well in RPL this season, and he bowled some of the handy spells there. Look at that one. Deep in crease, and guides it offside. Scamper through. Fielder quickly onto the ball, pouncing on the ball, but unable to release that in time. Allowed a single. 100 comes up in over number 9. It is Shahid again to Adil Wani, and that one. Where is this one going? Elevation is there, distance is there, everything is there, and that's gone all the way for 6. And much needed hit and much needed 6, and all the way. It's 106. Hilal writes in, and Hilal, we're doing our level best, brother. Thank you very much. But you know that it is biting cold. Myself, I'm shivering at the moment. Believe me. Well, I don't know where you are. I hope you will be inside your office, your room, but you don't know where we are. We are under the rain threat, which is largely looming on this game, and it's pouring in at the moment. We're here at Wathura Sports Field. I wasn't expecting it to go down like this, and look at that one, a bizarre kind of a way getting out here. Needless, he sold his partner down the river. We're just talking about that slight drizzle. It's getting heavier now, but a wicket coming here. It's a kind of a brand fade moment, a bizarre kind of a way getting out. Sarshil Abbas need to walk back. Adil Wani isn't happy, and Sarshil, soon after scoring his half century, is on his way back to pavilion. Much needed one for a fielding side here. Irfan Cricket Club needed an opening, and getting that in the end in the form of Sarshil. The set batter is on his way. 106 पे दूसरा विकेट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर के सरशील अब्बास वापस लौटे हैं। हालांकि बूंदाबांदी लगातार इस समय देखने को मिल रही है, बूंदाबांदी चल रही है, और क्या यहां से मुकाबला बाधित होगा ये देखने वाली बात होगी, और डीएलएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन परिस्थितियों में 106 दो विकेट के नुकसान पे 8.4 ओवर की गेंदबाजी। ये पारी का 9वां ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है। 27 रन 2.4 ओवर में खर्चे हैं। शाहिद ने 8.4 ओवर में 106 बने, 2 विकेट खोए। आदिल वानी 26 पे 15 गेंदों से। नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे से मैदान की ओर देखना होगा, किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाएगा डडू रेंजर्स की ओर से। 225 बनाने हैं, मुकाबले को जीतने के लिए 106 रन बना लिए हैं। 119 की आवश्यकता 12.75 प्रति ओवर के हिसाब से, और बूंदाबांदी लगातार चल रही है। और देखना होगा इन परिस्थितियों में आदिल वानी अभी भी नाबाद हैं, और ऐसे में आसिफ मंजूर मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी हां, आसिफ मंजूर टीम के कप्तान, हालांकि एक अनुभवी दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभव की कमी नहीं है। और इन परिस्थितियों में 106 दो विकेट के नुकसान पे 451 मैच, 385 इनिंग, 10,108 रन, 122 सर्वाधिक उनका, 38 का एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट। वो इस समय धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 106 पे 2, 8.3 ओवर की गेंदबाजी। आदिल वानी आउट, इससे पूर्व सरशील अब्बास आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 53 रनों की पारी खेली, 29 गेंदों का सामना किया। आसिफ मंजूर नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुका है। और क्या निर्णय रहेगा अंपायर्स का और उसके अलावा मैच रेफरी का। हालांकि बूंदाबांदी इस समय हो रही है, और अभी भी खेल को रोका नहीं गया है। 107 दो विकेट के नुकसान पे 8.4 ओवर की गेंदबाजी। आसिफ मंजूर और आदिल वानी अब बीच मैदान में। आसिफ की अगर बात करें तो वो अभी आए हैं बीच मैदान में आदिल वानी का साथ देने के लिए। और शाहिद जो कि
तीसरा ओवर अपने कोटे का 28 रन अभी तक खर्चे हैं उन्होंने। ये गेंद और इस बार आसिफ मंजूर गेंद की पिच तक पहुंचे, हल्के हाथों के साथ ऑन साइड में वही पास में प्लेस किया। दानिश मुजफ्फर आए, गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और आसिफ मंजूर का खाता खुला 108, 2 विकेट के नुकसान पर 8.5 ओवर की गेंदबाजी। 108 for 2. Here is Shahid one last time. Goes away from us. Plays it back along the track. 9 done, 9 gone, halfway mark, 108 for 2. 9 overs remaining. The batters here to come in: Gulzar Guli, Hashim Dar, Wasim Raza Dar, Junaid Faisal Dar, Gabalagi and Ahmed Sofi. Enough batting to come. They have depth in the batting. They have batting till number 11. Anyone can bat from Dedu Rangers side. So no worries there. Absolutely no worries. They're 108 for 2 after 9 overs, 54 balls. And they are still 117 runs behind. The equation is 117 of 54. It's biting. It is shivering at the moment. I can feel that. I don't know what are you guys doing, and wherever you are stayed here, we're here to tell you the pros and cons, the ups and downs of the game. We need something special here in place. Please remove upper and cover this camera. Well, it is 108 for 2. 717 more runs needed of 54 balls. Of course, and Nazir Tiger can join us. Once he retired from cricket, he should take the responsibility, and he will be sharing that. We'll be sharing microphone. 54 balls, 117 is what they require. Dardish to continue. He is in his second over. It's pouring in at the moment. Downpour continues, but umpires are happy to carry on. I think we're on verge, on brink, chance of a run out. Needed a direct hit, but he parried it to other end, and the two batters scamper through for the second one. And who knows, umpires may call. Ground stop is getting ready. Riyaz Speed is there on edge of the boundary line. और देखिए क्योंकि वर्षा जो है उससे बाधित मुकाबला हो सकता है। एक अच्छी गेंद थी और यहाँ कैच लपक लिया गया। जी हाँ, और आसिफ मंसूर को वहाँ लौटना पड़ेगा वापस तीसरे विकेट के रूप में। 110 पे तीसरा विकेट 10वें ओवर में गंवा दिया है। Well, follow wicket, and that follow wicket brought to you by Just Bukhara. And captain departs. He's on his way. That light drizzle is disturbing everything here. Should get heavier. Nazir, you agree? देखिए जिस प्रकार के हाव भाव है, जिस प्रकार की परिस्थिति है, तो One is it should stop, or it should get heavier. और निःशुल्क, क्योंकि चाहेंगे भी क्रिकेट के समर्थक या तो मुकाबला पूरा देखने को मिले या फिर वर्षा से बाधित हो, और डीएलएस का प्रयोग किया जा सकता है। इक्वेशन 53 गेंदों से 115। Well, Newman walks in, is in at number 5. Who's in at number 5? Asif Manzoor on his way back to pavilion. Short pause in the game. Umpires are still happy. They believe that wicket is in good condition at the moment. They feel that wicket looks fine. It is perfect at the moment. But the downpour continues, and this is disturbing. It disturbed a captain who got overcautious and was caught behind. That brings newcomer. It is Guli, I think. Gulzar Guli walks in. He's also from Budgam district. Yeah, this is going on. Now I'm experiencing it since ball 1 from inning number 1. It's all happening with me. It started in inning number 1, and cold weather and atmosphere around the center. That's why I repeat these words. It's biting cold, it's shivering at the moment, and you can see that by rubbing your hand against the body, it may release, it may heat me up a little bit. And it's 110 for 3. We are in over number 10. 52 balls, 115 more runs needed to win this one. Dedu Rangers still in with a chance.
110 3 विकेट के नुकसान पे 9.2 ओवर की गेंदबाजी। और यहाँ अभी भी विलंब हो रहा है खेल में, हालांकि जिस प्रकार का वेदर है, जिस प्रकार का मौसम विभाग का अनुमान है, तो ऐसे में इस चीज़ को जहन में रखना होगा मैच ऑफिशियल्स को, मैच रेफरी को। हालांकि काफ़ी विलंब हुआ है मुकाबले में, तो ये परिस्थितियाँ क्रिकेट के स्वाभाविक खेल के लिए अच्छी नहीं है। This isn't good. 1-1-0 for 3. Umpires are happy to carry on. Give a leggy arise. Leggy is having a word. The conversation is going on. I think match referee should come in and intervene. You need to understand that time is important. Don't waste any minute. Each and every minute is important here. So match referee need to come in and intervene. What leggy is talking about? I think he's pointing it out, and the point he is putting forward, Nothing else. I think he's talking of that Matty track is getting bit wet. I think he's talking of that, and he believes that wicket is soaking in at the moment. We have a matty track here, and Matt can soak in a bit, so he's not happy at all. But umpires are happy to carry on, and umpires are happy to continue. देखिए यहाँ थोड़ा सा विलंब खेल में हो रहा है, और इन परिस्थितियों में विलंब के चलते खेल में थोड़ी सी बाधा ज़रूर पहुंची है, और देखना होगा। और ये बड़ा बेहतरीन कार्य किया है मंसूर अजीज़ ने, हालांकि हर संभव वो प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे सराहना करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी मंसूर अजीज़ की। और इस समय परिस्थितियाँ 110 3 विकेट के नुकसान पे 9.2 ओवर की गेंदबाजी। और अगर देखा जाए, इस मुकाबले की बात की जाए, 225 बनाने हैं, 110 रन बना लिए हैं, अभी भी 115 रनों की आवश्यकता, तो आसान परिस्थितियां हैं नहीं। यहाँ से देखना होगा मुकाबला किस ओर करवट लेगा। और काफ़ी विलंब हुआ है इस मुकाबले में। दर्शक अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। हमारे श्रोता भी जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे में देखना होगा, अभी भी विलंब हो रहा है खेल में। हालांकि देखना होगा, अभी भी कुछ निर्णय नहीं आया है, और किस बात को लेकर के वहाँ पर थोड़ा सा विवाद चल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और इस समय खेल अभी भी रुका हुआ। 52 गेंदों से 115 रन बनाने हैं, 110 रन 3 विकेट के नुकसान पे। गुलजार गुली नए बल्लेबाज आए हैं, और आदिल वानी 27 पे नाबाद हैं। अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज आसिफ मंजूर। और अभी भी खेल रुका हुआ, और हमारे पास ये स्पष्ट सूचना नहीं है कि क्या सूरत हाल है, क्या मुद्दा है वहाँ जिसके चलते समय खेल सबबते वहाँ उस स्पॉट पे पहुंचे ज़रूर है दोनों अंपायर। और शायद वो मुद्दा है कि वो जो मैट है वो थोड़ा सा गीला हुआ है, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर दोनों कप्तान वहाँ पर। हालांकि दरदेश भी आए हैं, और यहाँ कहानी फिर वही, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके पास, मैच रेफरी आपके पास, और अब धीरे धीरे से दर्शक भी मैदान में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अब और ज़्यादा विलंब हो सकता है, क्योंकि वर्षा भी अब धीरे धीरे से तेज़ होती जा रही है। बिल्कुल, और नज़ीर साहब आप लगातार चर्चा कर रहे थे कि यहाँ जो बारिश हुई है, और बारिश के कारण वो जो मैट है वो और पूरी तरह से गीला हुआ, और 2 बल्लेबाजों ने जो वहाँ इशारा किया अंपायर की ओर, की बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है, और ऐसा लग रहा है कि शायद मैच को बंद किया जाएगा, क्योंकि दर्शक भी आप जाकर पूरी तरह से मैदान के अंदर यहाँ आ चुके। देखना होगा क्या इस मैच को बंद किया जाएगा, ये मैच जारी रहेगा। और फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। ये दूसरी पारी थी, और दूसरी पारी में अब तक 110 रन बनाए टीम ने, तो और 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि ये 10वें ओवर का खेल जारी था। नवाशेरा 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है, और देखना होगा अगर मैच शुरू हुआ और एक बार फिर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएं। क्या मंसूर भाई, देखिए मुकाबले, इस समय मुकाबला विलंब हुआ है, लेकिन सिस्टम की हम बात करें, और हमारा सिस्टम जो है, अब यहाँ हमारे पास सुविधा नहीं है छतरी की, तो जिसके चलते यहाँ सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि बारिश जो है का पानी जो है हमारा जो सिस्टम है उससे नुकसान हो सकता है। तो हम आशा करेंगे, हालांकि मैनेजमेंट से बात करने के बाद इसको मैं समझता हूँ शायद बंद करना चाहिए सिस्टम को। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि Mansoor requested chief organizer to provide us with umbrella, something special which we can use to cover the system and we people, but they didn't pay any heed, and they didn't listen to us passionately. What we wanted from this side is the assisting feedback or the positive feedback, but nobody came to us. Nobody came here with umbrella or something which we need at the moment, because it's pouring in at the moment. It's raining, but we need to take care of each and every equipment, you know that. It's 1-1-0 for 3.
बिल्कुल। और Umpires are still happy, looking relieved at the moment. They want to carry on. देखिए, and और continue. मैंने उनके साथ बातचीत की और हमने और यहाँ के ऑर्गेनाइजर से भी बात की थी और मिस्टर रियाज अहमद, हालांकि उनको मैंने फ़ोन कॉल पे उनके साथ मेरी बात हुई थी। शायद आएंगे वो छाता लेकर, क्योंकि हम भी यहाँ मैदान के अंदर काफ़ी सारे परेशानियों का हमें भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी के जो बारिश के कतरे लगातार इस वक्त टपक रहे हैं। न सिर्फ हमारा कैमरा बल्कि हमारा जितना भी यहाँ पे सामान है वो सब पानी हो गया है। Well, it's 115 more runs needed of 52 balls, and Mansoor is talking of pani everywhere. It's drizzling at the moment. Light drizzle is on. Can't say pouring in at the moment, but it is raining. But 110 for 3. We are in over number 10. It's gone from bad to worse, from worse to worse inning. 110 for 3. Target is 225. 52 balls. 115 more runs needed. 7 wickets in kitty. Won't be easy. It will take some doing. Well, talking of DLS, stick with Levison's turn method, Nazir. It's going to change with every passing over. When a 3 down. And Dedo Rangers are still 117 runs behind, 115 more runs behind, 52 balls remaining. Dardish into the attack. 1.21 for 12. Finally, time to resume. Here we are back again with the chase. No slip in place. No, sorry, there is slip. There is ply slip in place. Samir Bell is there. Is very machoon Bell. Guided, waits for the ball to come in. Late guy down to earth. Third man earning a run. It's Nelson on the board. 3 down in over number 10. Here is the next one. Dardish to Adilwani. Goes and bows. Wani waits for the ball. Cut away nicely. Should beat the man. It does. But there is production. The man from sweeper comes across to stop that one. And limits the scoring down to 2. With that brace, there is addition in score. 113 for 3. 113 रन। हालांकि अभी भी रन संख्या की अगर हम बात करें 112 रन बनाने हैं 50 गेंदों से, और ऐसे में दर्दिश अगली गेंद लेकर के कदमों का इस्तेमाल सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर शानदार बेहतरीन आकर्षक स्ट्रोक आदिलवानी के बल्ले से जस्ट वॉकर अच्छा का 119 पे 3। Dances down the track and giving wings to the ball, and ball flies all the way over long off. 6 more. Just Bukhara 6. 119 for 3. They are still 106 more runs behind. Al Mansoor cutting jokes all the time. You may have fun, buddy, enjoy. But I know what's going on at the moment. I can feel that. The downpour here and the drizzle. It's disturbing. It's hurting at the moment, to be precise. Well, the big thing we saw, it was Asim Manzoor who got overcautious because of that drizzle all the way. It is 119 for 3 after 10 overs. 48 balls, 106. Whose game it is? Keep in mind, this is the game of glorious uncertainties. देखिए परिस्थितियां डडू रेंजर्स के अनुकूल है और मुकाबला उनके पक्ष में। हाँ, ये अलग बात है कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी संभव है। 48 गेंदों से 106 रन चाहिए, 119 3 विकेट के नुकसान पर 7 विकेट सुरक्षित। और इस समय आदिल वानी 39 पे सबब थे, 35 पे नाबाद है और गुलजार गुली 1 पे नाबाद है। तो 2 गज खिलाड़ी इस समय बीच मैदान में। हालांकि आने वाले बल्लेबाजों में फैसल डार आपके पास है और उसके अलावा कुछ अन्य दीगर खिलाड़ी आपके पास आज टीम में है जिनका चयन हुआ है। तो अच्छी खासी बल्लेबाजी है आपके पास, लेकिन यहां से ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है इन दो बल्लेबाजों के बीच। 119 पे 3, 10 Rights in now. They are only 1 run behind. DLS just a run behind. Well, let us see. Required rate is still 13.25 over. Nazir Tiger top rate. Nazir butt to ball. On strike is Adilwani. Wani 35-19. And Guli, the Budgam based Guli, is on to 1. He's going run a ball. Long off in place. Long on in place. Irfan is there. Mid wicket, Samar Amin is there. And there is a man at extra cover inside 30 yard. That one. Where is this one going? Samar is there. And it eludes him. And that's flat 6 for Guli and his team did Rangers. And that 6 brought to you by Just Bukhara.
Some writes in it's heavy rainfall in North Kashmir, but it's perfect here, still perfect to me, because umpires are happy to carry on and continue. Looks like it's okay at the moment. 1-2-5 for 3 now. They require 100 more runs, exactly 1-0-0 to win this one. Again! Oh, that is a class hit, colossal one, and that flies all the way. 2 on the trot, a pair of maximum back to back, and that's all the way. Just Bokara 6 now. They're recording double figures, 94 of 36 balls, 2 back to back sixes. And someone writes in all eyes on Adil Wani. Wani technically sound batter. He's a match winner. He's a game changer. Check it, shot in the end. In the gap, no harm done. 1 more run added to the tally. 132 for 3. This is over number 11. Well, now I can feel that my heart is telling me, Munawar, take care of your heart first. This isn't easy. It is. It's a bit hard. It's like hard nut to crack. To commentate while it's pouring in at the moment. He's back for the second. Good running between the wickets. And Dadu Rangers need a partnership to keep their hopes alive. For 91 of 44 balls. Eventful over this. Big over this. Next one, cut away. Find a Shahid in place. Can't beat the man. Won't be happy. It was asking to be hit. But find a Shahid on edge of the circle. That one allows it to turn. Comes into the batter place. Close to the body on offside. Scamper through. He will keep the strike. 1 more run added. 90 needed of 42 balls. 7 overs. And they're only 1 run behind now. With these 2 sixes, they are ahead now. Someone writes in. He's talking of DLS, Deckwell Lewis and Stern method. 90 needed of 42 balls. If they go 10 and over, no, the required rate is 12 and over. 12.86 and over. It's nearing in on 13 and over. 42 गेंदों से 90 चाहिए. 135 पे 3. 7 विकेट सुरक्षित दर्दिश नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं. पारी का 12वां ओवर होगा. इरफान क्रिकेट क्लब की ओर से पहली गेंद आदिल वानी के लिए. ऑफ स्टंप पर स्टंप्स को कवर किया. खेला जरूर दौड़ पड़े रन के लिए. वहां पर खतरा हो सकता है. और थ्रो जरूर खालिद भट्ट ने फेंका था, लेकिन वहां गेंद शरीर से टकराई दर्दिश गोनी के. 1 रन तो पूरा कर लिया तेजी के साथ. 41 से 89 चाहिए जीत के लिए डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को. दर्दिश गेंदबाजी कर रहे हैं. सामने होंगे गुलजार गुली जो कि 14 पे नाबाद है मात्र 4 गेंदों से. और आदिल वानी ने 39 बनाए 23 गेंदों से. 136 पे 3. 13.02 ये है आस्किंग रेट. अगली गेंद दर्दिश की. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया. पुल किया गेंद को. हालांकि 1 रन दौड़ पड़े और वहां पीछे खिलाड़ी निश्चित तौर पे शानदार क्षेत्ररक्षण. और ये 2 रन जरूर बचाए वहां खिलाड़ी ने. 2 रन और खाते में. 138. 3 विकेट के नुकसान पे 11.2 के बाद 87 चाहिए. 40 गेंदों का आना बाकी. Samad does well to stop the ball and limited the scoring down to couple. Next one. Where is this one going? It's gone all the way. 6 more. And look at the roar from the crowd. And with that 6 partnership is 34 of 13 balls. Guli, and he used words for Guli, few lines. Guli Gulzar, it's like that. Complete blossom. It's autumn down here, but this lad continues to bloom and blossom, and that flies all the way. And with that 6, it's 144 for 3. मगरूर न हो ए इंसान, ये सूरत बेजार है. किस वीराने की बात करते हो, नाम गुले गुलजार है. Oh, 144 for 3. Perfect illustration. Wonderful line is Guli. You may crop it later on. Look at that one. Ajishwan Bell does well to stop the ball on the bounce and limits the scoring to a solitary run. It's 145. 80 needed of 38 balls. 7 wickets in kitty. There's nothing to lose, everything to achieve. Just go after everything here. Try to go for the full Monty. Try to maximize the damage here. Wanted to guide it with an angle blade. Unable to connect that shot. It's a dot ball. 145 for 3. 145 3 विकेट के नुकसान पे 12वें ओवर में. और एक और शानदार गेंद
वापस खेला बॉलर की दिशा में, तरतीश ने गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया वापस, लेकिन सुरक्षित क्रीज में थे वहां आदिल वानी। रन बनने की संभावना थी नहीं। यहां ओवर समाप्त हुआ और ऐसे में 12 ओवर समाप्त, 145 पे 3, 36 गेंदें निर्धारक बची है, 80 की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन यहां बात 7 विकेट सुरक्षित है क्रिकेट महानिश्चितों का के लिए। कुछ भी संभव है जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए। मथुरा बिग बैश T20 चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी इस समय वर्तमान स्थिति में चलती हुई। 36 गेंदें, 80 की आवश्यकता। आदिल Asking वानी rate is the concern. 13.33 and over. It's going upward. This steep increase and won't be easy. 13, more than 13 and over. You need 2 big shots each and every over to keep hopes alive and to keep your side in the hunt. 145. Adil Dada to ball. Handy customer. And his quicker is very effective. 80 needed, 36 balls. This is equation for you. Due to technical snag, so bear with us please. Have patience everyone. On Jiggy Sports Time, it's not our fault, it isn't our fault. You know that network isn't in our capacity. The other problem is that it's pouring in at the moment, and Riyaz Peer failed to provide us something special that we use to cover our system here. It's pouring in at the moment, and few of the drops are going inside our system here. Yes, one technical. 152 3 विकेट के नुकसान पर खूबसूरत स्ट्रोक था, जस्ट वो करा छक्का यहां आदिल वानी के बल्ले से, और वो 45 पर पहुंच गए हैं। 26 मात्र गेंदों का सामना किया। 152 पे 3 आदिल दादा गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर उनका, 2 गेंदें फेंकी हैं, 7 रन खर्चे हैं, और अगर यहां से आदिल वानी अर्धशतक पूरा करते हैं तो ये दूसरा शतक अर्धशतक होगा इस पारी में। कुल मिलाकर 5वां अर्धशतक आज के फाइनल मुकाबले में। 1 रन और खाते में जोड़ लिया। 153 पे 3। 12 हालांकि 13.0 और 9 की औसत से यहाँ टीम को रन बनाने पर गुलजार गुली और आदिल वानी, और मैदान के अंदर 2 सेट बैट्समैन है 24 और 46। ये जो अब आंकड़ा नजर आ रहा है, इस बार गेंद हवा में नीचे इरफान लारा आ रहा है। देखना होगा क्या कैच कर पाएंगे। जी हाँ, यहाँ एक आसान सा कैच थमा बैठे गुलजार गुली, स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए। पीछे लॉन्ग ऑन पर वहाँ इरफान तैनात है, उन्हें एक आसान सा कैच दिया वहाँ गुलजार गुली ने, यानी कि एक और झटका लगा टीम को। गुलजार गुली हालांकि मैदान छोड़कर वापस जा रहा है। अब देखना होगा किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए। बड़ी बात यह कि आदिल वानी नाबाद, उन्हें 46 रन बनाए, 27 गेंदों का अब तक उन्हें सामना किया, और हालांकि 153 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और हर डॉट गेंद के साथ यहाँ आस्किंग रेट नजीर साहब लगातार बढ़ती चली जा रही है। विकेट जरूर मिला, 72 अभी भी चाहिए। 32 गेंदों का आना बाकी। 153 4 विकेट के नुकसान पे डाडू रेंजर्स कश्मीर की टीम 225 का पीछा कर रही है इरफान क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। देखना होगा क्या वो यहाँ से ये ट्रॉफी अपने नाम कर पाएंगे। हालांकि 13.5 उन्हें 13.5 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने आसान परिस्थितियां है नहीं। नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे से मैदान की और क्या फैसल डार का इस्तेमाल किया गया है, और वसीम रजा सबब थे। वसीम रजा एक और दिग्गज और बेहतरीन अनुभवी ऑलराउंडर जहां तक डाडू रेंजर्स की टीम का सवाल है। 153 पे 4, 12.4 के बाद 2 गेंदें इस ओवर की, और उसके बाद 5 ओवर, यानी कि कुल मिलाकर 32 गेंदों से 72 रन चाहिए जीत के लिए। और बिल्कुल, और ये वही खिलाड़ी है जब डाडू रेंजर्स कश्मीर की टीम मैदान के अंदर गेंदबाजी करे तब 1 विकेट के लिए और टीम जूझ रही थी। उसके बाद पहली और सफलता जो मिली थी वो वसीम रजा को मिली, और वसीम रजा अब जाकर बैटिंग करने के लिए देखना होगा। हालांकि गेंदबाजी तो ठीक ठाक रही वसीम रजा की, पर यहां अब जाकर विस्फोट करना होगा। जोखिम तो अब लेने ही होंगे दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि आस्किंग रेट लगातार बढ़ती चली जा रही है। वसीम रजा और सामना करेंगे वहां गेंदबाज का। अगर गेंदबाज की बात करेंगे तो आदिल दादा मैदान के अंदर गेंदबाजी कर अपना पहला ओवर कर रहे हैं। 4 गेंदें 8 रन, एक सफलता हासिल की। अभी भी गुलजार गुली का कि एक बड़ी सफलता उन्हें हासिल की है। फाइनल मुकाबला जारी है जहां 225 रनों का लक्ष्य और हदफ मिला था हासिल करने के लिए डाडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को। आज उन्हें टॉस जीता था, लेकिन एक अच्छा टॉस रहा था उनके हक में। उसके बाद उन्हें यहां गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा यहां बड़ा स्ट्रोक लिया। पीछे खिलाड़ी तैनात पर कोई मौका नहीं है। वसीम रजा ने आते ही यहां बड़े स्ट्रोक से शुरुआत की, और गेंद एक टप्पा खाने के बाद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है। यस, वो खारा चौका, और इस चौके के साथ 157 4 विकेट के नुकसान पे रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है 68।
31 गेंदों से यह है आंकड़ा इस मुकाबले को जीतने के लिए डडू रेंजर्स की टीम को। वसीम रजा बाएं हाथ के बल्लेबाज अगली गेंद का सामना करने के लिए आदिल दादा की ये गेंद बार शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी, पुल करना चाहते थे उसको, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऑफ स्टंप पर अतिरिक्त चाल के साथ विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर समाप्त 13 पूरे, 5 ओवर का खेल, 30 गेंदें बची हैं और 30 गेंदों से डडू रेंजर्स की टीम को जीतने के लिए 68 रन। और जितना आप डॉट पर खिलाओगे यहाँ बल्लेबाजों को, चाहे वसीम रजा हो या आदिल वानी हो, तो दबाव और प्रेशर लगातार बढ़ता चला जाएगा यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर। और वो कोशिश कर रहे हैं मैदान के अंदर। इरफान 11 के गेंदबाज, 30 गेंदें अभी भी आने बाकी, यानी कि 13.600 के औसत से अब यहाँ रन बनाने टीम को, और 12-12 के औसत से टीम रन बना रहे हैं। लेकिन जब तक मैदान के अंदर आदिल वानी और तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है कि वसीम रजा को अब मालूम है कि हमें यहाँ से आप जाकर बड़े स्ट्रोक लगाने हो, कि हर ओवर में एक और बड़े स्ट्रोक की अब दरकार भी है, जरूरत भी है। और 200 हालांकि यहाँ देख सकते हो समीर बिल, हालांकि अगर कितने मैचेस उन्होंने अब तक खेले, कितने रन उन्होंने बनाए, और अब उनका इस्तेमाल करने के लिए और गए हैं टीम के। हालांकि वो खुद कप्तान है शायद आज, जी हाँ आज वो टीम के कप्तान भी, क्योंकि जब टॉस टाइम था तब मैंने उस और टॉस टाइम को और अपने और कैमरा में कैद क्या कर लिया था, यानी कि कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, तब मैंने अब तक वो टॉस पहुंचाया था। अब 30 गेंदों में 68 रनों की दरकार है। यहाँ से आप जाकर देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी रहेगी, किस तरह की बल्लेबाजी रहेगी, देखना होगा कौन सी टीम अब जीत पाएगी ये। और वाथोरा बिग बेश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। समीर बिल हालांकि फील्डिंग को सजा रहे, विकेट कीपर काफी नजदीक है, थर्ड मैन को अंदर और लाया यहाँ गेंदबाजों से, और खालिद भट्ट तैनात है। और उसके बाद बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, कवर दायरे के अंदर आबिद गुल है, और लॉन्ग ऑफ पर यहाँ खिलाड़ी को तैनात किया नजीर टाइगर को, और कवर दायरे के बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात। पैड लाइन पर आते हुए गेंद कलाइयों का इस्तेमाल करके स्कर्ल की ओर खेला, उस और खिलाड़ी तैनात, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ दूसरे रन की मांग थी आदिल वानी के, पर वसीम रजा वहां और दूसरा रन बनाने के लिए तैयार तो नहीं थे। यहाँ स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिला, लेकिन सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक जब आएगा तभी तो यहाँ गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर आएगा। नजीर साहब 29 गेंदों से 67 चाहिए जीत के लिए डडू रेंजर्स की टीम को। वसीम रजा और आदिल वानी ये नाबाद जोड़ी इस समय बल्लेबाजी कर रही है। आदिल वानी 47-28 गेंदों से, और वसीम रजा ने 4 रन बनाए हैं। 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 158 पे 4। अगली गेंद समीर बेल की, और इस बार वसीम रजा ने ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को निकाला। पीछे इरफान, शानदार क्षेत्र रक्षण, जितनी भी प्रशंसा करे इस खिलाड़ी के उतने कम। हालांकि गेंद को रोक करके अंदर धकेला, और ऐसे में दूसरे प्रयास में फील्ड करके थ्रो किया, लेकिन 2 रन और प्रशंसा करनी होगी इरफान की 2 रनों के साथ। अब जाकर के 160 पे 4, 65 चाहिए 28 गेंद। और बड़ी बात यह है कि वहां इरफान लारा को इस बात का इल्म है कि हमें हर डिपार्टमेंट को अब मजबूत करना होगा, और फील्डिंग डिपार्टमेंट तो अब कमाल का नजर आ रहा है। और वहां लारा ने अपनी टीम के लिए 3 रन बचा, लेकिन इस बार वहां जगह बनाकर और खेलना चाहते थे, और बैट्समैन और शायद वसीम रजा, जी हाँ वसीम रजा पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर की ओर आ रही। बिल्कुल इससे पहले भी मैंने कहा हर डॉट गेंद के साथ यहाँ आस्किंग रेट लगातार बढ़ती चली जा रही है। 14.44 के औसत से अब रन बना, ये अच्छा ओवर गया समीर बेल का। समीर बेल तीसरा ओवर डाल रहे हैं, हालांकि कप्तान है और ऐसे में और उसे इस बात का इल्म है कि हमें यहाँ से डॉट पर खिलाना होगा, तभी जाकर उनका कब्जा रहेगा। हालांकि कब्जा तो लग रहा है यहाँ, और टीम और खासकर अगर मैं इरफान 11 की बात करूं, इस बार विकेट कीपर से चूक हुए, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और चौका लगाया जस्ट बुखारा मागाम का, पर किस्मत के इशारे और रन तो आने लगे। रनों की जरूरत है यहाँ टीम डडू रेंजर्स कश्मीर को। कुल मिलाकर अगर इस ओवर की बात करेंगे, क्योंकि कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस ओवर में अब तक 7 रन आए, 4 गेंदें मुकम्मल, 2 गेंदें अभी भी आने बाकी इस ओवर की, यानी कि 61 रनों की अब जरूरत है। 26 गेंदें आने बाकी इस ओवर में। अगली मरतबा इस बार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, और बैकफुट पर आकर खेलने का प्रयास किया, पर गेंद की लंबाई को यहां बांप नहीं पाए बैट्समैन वसीम रजा, और गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ 5 गेंदें मुकम्मल इस ओवर की, यानी कि अभी 25 गेंदों का आना बाकी है। 61 रनों की दरकार, 14.64 के औसत से रन बनाए टीम को। अब 25 गेंदें 61 चाहिए जीत के लिए। 164 4 विकेट के नुकसान पे 13.5 अंतिम गेंद लेकर के तैयार समीर बेल। उनकी गेंदबाजी विश्लेषण है, ये देख लेते हैं। 2.5 ओवर 28 रन 1 विकेट, तीसरा ओवर उनका, और ऐसे में अंतिम गेंद फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा वो परिवर्तन कर रहे हैं, और अब जाकर के तैयार इस अंतिम गेंद का सामना करने के लिए वसीम रजा के लिए ये गेंद। और इस बार फिर रजा ने घूमकर खेलने का प्रयास किया, जरूर था, संपर्क नहीं हुआ, गेंद की लाइन में नहीं आ पाए, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। ओवर समाप्त हुआ। 24 गेंदों से जीत के लिए 61 रन चाहिए। और यहाँ आदिल वानी को चाहे कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखें, क्योंकि वसीम रजा अभी डॉग आउट
दूसरे नमूदार में, हालांकि उसे थोड़ा सा समय और वक्त लगेगा और इस विकेट की परख करने में या इस विकेट की पहचान करने में। और क्योंकि आदिल वानी सेट है, काफ़ी देर से वो मैदान के अंदर बैटिंग करे, 47 रन बना, 28 गेंदों का सामना किया और ऊपर से अब लगातार 15.25 की जो आस्किंग रेट चली गई, क्योंकि समीर बेल का ये बेहतरीन ओवर गया, 3 ओवर 28 रन, एक सफलता हासिल की, यानी कि उनका एक ओवर अभी भी आना बाकी है। 24 गेंदों में 61 रनों की दरकार। आदिल दादा एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में पहली मर्तबा यहां जगह बनाकर फाइन लेग की ओर खेलना चाहते थे और आदिल वानी पर एक बार फिर यहां गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ लगातार यहां बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि डॉट गेंदे, बिनती गेंदे खेलना मना। एक बार बढ़िया गेंद क्विकर का इस्तेमाल किया, ऑफ स्टंप के काफी बार गेंदे टप्पा खाया था और तेजी के साथ गेंद विकेट कीपर की ओर आई। यहां डॉट गेंद का एक बार फिर सामना करना पड़ा आदिल वानी को। यहां बड़ा स्ट्रोक लिया, यहां बड़ा स्ट्रोक लिया, जहां गेंद जाएगी और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे लॉन्ग बाउंड्री लाइन से बाहर। जस्ट बुखारा छक्का, हालांकि हर संभव प्रयास कर रहे थे, इस स्ट्रोक को तलाश रहे थे, अंततः सफलता मिली। कनेक्शन सही मिडल ऑफ द बैट से लॉन्ग ऑफ के ऊपर ये जस्ट बुखारा छक्का और ये दूसरा अर्धशतक इस पारी का और इस फाइनल मुकाबले में 5वां अर्धशतक अब तक देखने को मिला है। 55 चाहिए 21 गेंदों से आदिल दादा। अगली गेंद लेकर के आदिल वानी के लिए उनकी ये गेंद और इस बार फिर ऑन साइड में उठा करके एक और जस्ट बुखारा छक्का, 2 गेंदों से 2 छक्के और अब जीत के लिए 49 चाहिए यहां से डडू रेंजर्स की टीम और को। एक बड़ा ओवर हालांकि आने की अब जरूरत भी है, दरकार भी है। मुझे लग रहा है कि यहां मौका है, एक बड़ा ओवर यहां ऐसा लग रहा है कि आएगा टीम डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए, क्योंकि 2 गेंदे डॉट और उसके बाद यहां पलटवार कर दिया आदिल वानी ने। 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और मिड विकेट के ऊपर से। अब इस ओवर के भी 2 गेंदे आने बाकी, 12 ना इस ओवर से अब तक। एक और एक और लगातार ये तीसरा छक्का आदिल वानी के बल्ले से लगने वाला और एक बार फिर गेंद मिड विकेट के ऊपर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। वो रोमांचक स्थिति एक बार फिर लौटी है इस ओवर में। 3 छक्के आदिल वानी द्वारा, लगातार 3 गेंदों से 3 छक्के, पिछली 2 डॉट गेंदें और उसके बाद भरपाई हुई, पर भरपाई इस प्रकार की कि 3 गेंदों में 3 छक्के जड़ दिए आदिल वानी ने। 182 नजीर साहब, बड़ी बात यह है कि ये क्रिकेट है और क्रिकेट इसे हम गिरगिट भी कहते हैं और जिस तरह से मौसम कब कहां किस कब करवट बदल लेगा इसका इल्म और अंदाजा किसी को नहीं, उसी तरह क्रिकेट भी है। और आपने शायद, मुझे लगा था जो दबाव था, जो प्रेशर था और ऐसा लग रहा था मुश्किल है अब यहाँ मैच जीतना डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को। अचानक जाकर यहाँ 3 छक्के लगाए, एक और लगाया, मैं गलत साबित और यहाँ बैट्समैन ने एक बार फिर एक बड़ा छक्का लगाकर चौथा लगा दिया, यानी कि लगातार बैक टू बैक नजीर साहब 4 छक्के लगाए वहां आदिल वानी ने। और निश्चित तौर पे ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, हालांकि 24 गेंदों से 61 चाहिए थे और अब जाकर के 18 गेंदों से 37, तो 24 रन इस ओवर से आए, 4 छक्के अंतिम 4 गेंदों से और यहां आजान का समय हो रहा है। ना गार गार
अजान के बाद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हम हाजिर, यानी कि 17 गेंदों में अब 36 रनों की दरकार है और पिछले और ओवर ने और पूरी तरह से यहाँ मैच का नक्शा तब्दील कर दिया, जिसमें आदिल दादा और के अंतिम 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए। आदिल वानी जो 71 पर नाबाद है, यानी कि 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया। वसीम डागआउट से नए बैट्समैन जो नमूदार है उन्होंने भी 6 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। अब 17 रनों की दरकार, हालांकि 17 गेंदों में 36 रनों की दरकार। तजम्मुल आए गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज आदिल वानी को। खड़े खड़े एक और बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की वहां आदिल वानी ने, पर गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं आई। फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज तजम्मुल ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। हालांकि ये ओवर अगर अच्छा रहा तो यकीनन एक बार फिर यहां ये दिलचस्प मैच हो जाएगा, खासकर टीम इरफान 11 के लिए, क्योंकि इरफान 11 की टीम पूरी हालांकि हावी दिखाई दे रही है इस फाइनल मैच में। और पिछले ओवर ने पूरी तरह से यहां मैच का नक्शा ही और तब्दील कर दिया, जब आदिल दादा के अंतिम 4 गेंदों पर 4 छक्के लगे। आदिल वानी ने यहां निकाला गेंद को, पीछे खिलाड़ी तैनात है पर कोई मौका नहीं, यानी कि एक और चौका लगा और जस्ट बुखारा मागाम का आदिल वानी के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। 16 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। तजम्मुल को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया टीम के कप्तान ने, यानी कि अपने कोटे का पहला ओवर, यानी कि 15 गेंदों में 32 रनों की दरकार, 12.8 शून्य की औसत से अब यहां टीम को रन बनाने की मुश्किल नहीं है। पर यहां बड़ी बात है कि अगर ये ओवर अच्छा गया तो यकीनन और ये फाइनल मैच और दिलचस्प होने वाला है। 15 गेंदों में 32 रनों की दरकार है और यहां इस ओवर की अगर बात करेंगे तो 4 रन अब तक आए। 3 गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाया आदिल वानी जो 75 रन पर नाबाद है। 36 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया। सामना करेंगे इस ओवर के अब अगली गेंद का, जहां तेज कदमों के साथ गेंदबाज तजम्मुल इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करके दाएं हाथ के बल्लेबाज को यहां कंधे का इस्तेमाल किया। हालांकि गेंद रेड ओवर में और गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और छक्का लगा यहां आदिल वानी के बल्ले से। Huge six, humongous monster, and it flies all the way into the orbit, and it flies. Man here, Mirzuhi, thrown out the ball of Teddy Rangers Kashmir, but what a shot, what a connection! Swing away and all the way. 6 more. 26 needed of 14 balls. What a man and what a player for Teddy Rangers. That 6 takes him to 81 of 37 balls. You need 19 more runs. Teddy Rangers require 26 more runs to win this one. और पिछले और 11 गेंदों में मुनव्वर भाई 35 रन आए, क्योंकि पिछले ओवर में 4 छक्के आए, इस ओवर में एक चौका और एक छक्का आया, यानी कि एक और चौका। यहां गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है और 5वीं गेंद पर अब जाकर चौका हालांकि लगा यहां आदिल वानी। 19 गेंदों में उन्हें 50 रन, यानी कि उन्हें अपनी अर्धशतक भी किया मुकम्मल। 19 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी निभाई आदिल वानी और उसके साथ साथ वसीम ने आदिल वानी 85 रन बनाकर नाबाद 38 गेंदों का सामना किया और 13 गेंदों में 22 रनों की दरकार। We're gonna remember this day. Credit goes to Riyasab. What a treatment we received here. Oh, that is some shot and classy one. Over point and into the fence. Pomo again. And we're done with over number 16 here. 267 it is. Oh, it's sorry, 207 on the board. 200 comes up. Sorry. देखिए और बड़ी बात ये कि 18 more runs of 12 balls. और T20 के खेल में एक ही बल्लेबाज या एक दो बल्लेबाज जब एक अच्छा काम करते तो ये काफी रहता है, और यहाँ एक ही बल्लेबाज ने वो काम करके दिखाया आदिल वानी ने, और 12 गेंदों में अब 18 रनों की दरकार है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 80 रन, हालांकि 11 रन अपना शतक पूरा करने के लिए यहाँ खाली 11 रनों की दरकार है। आदिल
आदिल वानी को, यानी कि और शतक पूरा करने का मौका है। 18 रन अभी भी बनाने जीत के लिए, यानी कि 12 गेंदों का आमना सामना क्या आना बाकी। क्या यहां से अब कुछ चमत्कार कर पाएगी टीम इरफान अलेवन की? हालांकि आज टॉस भी जीता था, अब जाकर धीरे धीरे वो जो फैसला लिया था टीम के कप्तान ने गेंदबाजी करने का, और मेरे ख्याल से उसे आदिल वानी ने पूरी तरह से सही साबित कर दिया मैदान के अंदर। Adil Wani, technically sound batter. He's got talent in its abundance. He's class personified, poetry in motion. And 12 the गेंदें character बची he हैं। displayed here. One man army, anchored innings, and now he is here. And he's right on top at the moment. He's on cloud 9. He's dictating terms with bat here. Unstoppable, gorgeous display, and this lad stands tall and he's standing like Rock of Gibraltar. He's on 81, just 19 aged. Straight it. Irfan Mir gives the chase, fumble, that's 4. A ball trickle into the advertising cushion or the boundary cushion, that's 4. With that boundary there is addition in score, and that was brought to you by Just Bukhara. बना पर 11 गेंदों से 14 रन चाहिए, लेकिन पिछली पारी में 224, इस पारी में 211, 435 रन अभी तक बन चुके हैं। अरे देखना होगा इन परिस्थितियों में 11 गेंदों से 14 रनों की आवश्यकता, ये फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए। यहाँ डडू रेंजर्स की टीम को मात्र 14 की आवश्यकता, 11 गेंदों से। समीर अगली गेंद लेकर के इस बार स्कोप और सीधे खिलाड़ी के हाथ में वह थमा दिया। वसीम रजा का विकेट 5वां गंवा दिया है 211 पे। देखिए अब मुश्किल भी नहीं है यहाँ टीम और डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए, क्योंकि अभी भी काफी सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जो बैटिंग करना जानते हैं। 7-8 नंबर तक इनकी बल्लेबाजी है, और भले ही यहाँ वसीम रजा का विकेट मिला, हालांकि वसीम रजा आज ठीक तरह से वहाँ मैदान के अंदर बैटिंग भी नहीं कर रहे थे, काफी मरतबा वो बीट भी हुए हैं। बट बड़ी बात यह है कि आदिल वानी नाबाद है, जिन्होंने आज एक विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करके यहाँ टीम को यहाँ तक लाया, जहाँ 10 गेंदों में अब 14 रनों की दरकार है। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि एक ओवर ने यहाँ मैच का नक्शा आज तब्दील कर दिया, जब आदिल दादा के अंतिम 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए आदिल वानी ने, वहां पलटा भारी नजर आया डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का। 10 गेंदों में 14 रन बनाने, यहाँ 5वां झटका लगा, 211 रन, 225 के जवाब में अब तक 211 रन बनाए, 5 विकेट गंवाए, 16 आशारिया और 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। एक समय पे 15-15 की औसत से रन बनाने थे टीम को, जब 3, 4, 5, 6 करीबन बड़े छक्के आए, तो यकीनी तौर पर अब यहाँ पूरी तरह से अब रन रेट जो ऐसे जो अब दरकार औसत है वो कोई डरावने वाली नहीं है। 8.40 की औसत से रन बनाने टीम को। समीर बेल कप्तान अपना अंतिम ओवर लेकर आए, लेकिन अंतिम ओवर कर रहे 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और इरफान अलेवन की टीम धीरे धीरे आप जाकर यहां उनके हाथ से ये फाइनल मैच फिसलता जा रहा है। सामना करेंगे इस ओवर के अगली गेंद का, गेंद पैड से जाकर टकराई, सवाल पूछ रहे पर अंपायर यहां टस से मस नजर नहीं आ रहे, वहां रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। अब 9 गेंदे और 13 रनों की दरकार है टीम को ये फाइनल मैच जीतने के लिए। आदिल वानी ने शानदार बल्लेबाजी की और अकेले दम पर एक स्तंभ की तरह खड़े रहे बीच मैदान में, और इस समय 89 पे नाबाद है। 39 गेंदों से जीत के लिए 13 रनों की आवश्यकता। क्या वो शतक पूरा कर पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि शतक से महत्वपूर्ण जो है जीत होगी, और उसके लिए सुनिश्चित तौर पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। उठा करके पीछे है आदिल दादा, और ये कैच लापक लिया दादा ने। 89 पर पारी हुई समाप्त। 40 गेंदों का सामना किया, 89 बनाए, 212 पे 6 विकेट गंवा दिए। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि नजीर साहब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या और नतीजा आएगा इस फाइनल मैच का, क्योंकि आदिल वानी का विकेट मिला यहाँ, और कप्तान समीर बेल को आदिल दादा की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक वो तैनात थे, और जहां काफी ऑल ऊपर जा रहा था, एक तीर के माफिक हवा में गुब्बारे की तरह, तीर की तरह गेंद काफी देर तक यहाँ उड़ती रही, और आदिल दादा ने जो दौड़ लगाई, संतुलन बनाए रखा, और उसके बाद बिल्कुल नजरों से ठीक ठाक पीछा किया इस कैच का, इस गेंद का, और अंतिम लम्हों में उन्होंने इस कैच को अपने हाथों में कैद कर लिया। आदिल वानी मैदान छोड़कर वापस गए, पर एक बेहतरीन पारी खेली और बेहतरीन बल्लेबाजी की आदिल वानी ने। 8 गेंदों में 13 रनों की अब दरकार है, देखना होगा अब किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए। 8 गेंदों से 13 की आवश्यकता, 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की, और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहां से ये मुकाबला किस
प्रकार से रहेगा। हालांकि क्या यहाँ से कुछ रोमांचक स्थिति आ सकती है इस मुकाबले में, क्या यहाँ से वापसी हो सकती है? हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और अंतिम गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। 6 विकेट जरूर चटका लिए हैं। हाशिम डार नए बल्लेबाज आए हैं और उनके साथ फैसल डार हैं, वो एक पे नाबाद हैं। हाशिम को यहाँ खाता खोलना है और इन परिस्थितियों में एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला, लेकिन बेहतरीन और आकर्षक विस्फोटक पारी रही आज इस दूसरी पारी में। आदिल वानी की, जिन्होंने 89 रनों की एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ पारी खेली। 8 गेंदों से 13 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए और इन परिस्थितियों में समीर बेल को वो सफलता मिली थी। उन्होंने कैच करवाया था आदिल दादा द्वारा वहाँ आदिल वानी को, और अब जाकर के 212 6 विकेट के नुकसान पे 8 गेंदों से 13 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। सामने है हाशिम डार और गेंदबाजी का दायित्व समीर बेल के पास। 8 गेंदें 13 रनों की आवश्यकता लेकर के अगली गेंद समीर बेल चले। हाशिम के लिए उनकी ये गेंद और हाशिम ने मिड स्टंप पर आती गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर खेला। 2 खिलाड़ी उस और इरफान ने गेंद को फील्ड कर लिया। पलटकर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज 2 रन और खाते में जुड़े और जी हाँ, वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड। तीसरा रन, लेकिन वहां रन आउट के रूप में फैसल डार को लौटना पड़ेगा। विकेट मिला, तीसरे रन के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे और फैसल डार आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे। 2 रन और खाते में जुड़ेंगे। 214 6 विकेट के नुकसान पर 11 चाहिए 7 गेंदों से। एक और विकेट का पतन। लगातार यहां रोमांचक स्थिति बढ़ती हुई इस मुकाबले में आदिल वानी का विकेट और उसके बाद अगली ही गेंद पर हालांकि 2 रन जरूर लिए थे। तीसरे रन के प्रयास में वहां फैसल डार ने अपना विकेट गंवा दिया और क्या शानदार थ्रो था समीर बेल का विकेट कीपर की और पलक झपकते ही उन्होंने स्टंप्स बिखेरे और ऐसे में ये विकेट मिला 7वां। 214 पे 7 विकेट, 16.5 ओवर की गेंदबाजी, 7 गेंदें और यहां जीत के लिए अभी भी 11 रनों की आवश्यकता इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। वाथुरा बिग बैश T20 चैंपियनशिप का ये फाइनल मुकाबला जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक लाइव प्रसारण पहुंच रहा है और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें, बड़ा संघर्षपूर्ण ये मुकाबला। 225 बनाने हैं जीत के लिए, 214 रन बना लिए हैं, 7 विकेट गंवाए हैं, 11 चाहिए, 7 गेंदों का आना बाकी और ऐसे में अंतिम गेंद इस ओवर के लेकर के तैयार समीर बेल। 3.5 ओवर 35 रन और 3 विकेट। क्या शानदार गेंदबाजी समीर बेल के नाम रही है। 7 गेंदें 11 रनों की आवश्यकता, कुछ भी संभव है इस मुकाबले में। बिल्कुल, जहां 7 गेंदों में 11 रन बनाने समीर बेल का ये जो ओवर आया, बहुत ही बेहतरीन ओवर। आप अंदाजा लगा सकते हैं नजीर साहब, इसमें लगातार बैक टू बैक 3 विकेट्स उन्होंने हासिल के। कप्तान की बात करेंगे तो यहां और उसे और वो जो जिम्मेदारी होती है कप्तान के ऊपर, उस जिम्मेदारी के साथ मैदान के अंदर वो खड़े होते और उस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने गेंदबाजी की। 35 रन देकर उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। अब समीर बेल यानी कि इस ओवर के अंतिम गेंद करने की तैयारी में गेंद करेंगे और इस ओवर में आखिरी मर्तबा यहां फिर से गेंद हवा में नीचे आदिल दादा आ रहे, देखना होगा। जी हां, यहां से एक और विकेट मिला। अब अंतिम 6 गेंदों में 11 रन बनाने जीत के लिए। 214, 8 विकेट के नुकसान पे 17 पूरे यानी कि आखिरी ओवर आना बाकी है। क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और एक बार फिर स्पष्ट कर दिया इस स्वाभाविक खेल ने। यहाँ अनिश्चितताएं घटी, यहाँ क्रिकेट ने गिरगिट की तरह रंग बदला और 8 विकेट गंवा दिए हैं। 214 पे गौहर लेगी आए और चले गए। यहाँ 0 पे 214 पे 8, 17 पूरे। अंतिम ओवर 6 गेंदों से 11 रनों की आवश्यकता डाडू रेंजर्स को। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने यहां और जीत तक हालांकि लाकर खड़ा कर दिया डाडू रेंजर्स कश्मीर की टीम को। वो थे आदिल वानी जिन्हें 5, 7, 8 करीबन छक्के लगा और एक बड़ी बेहतरीन पारी खेली जहां दबाव था, प्रेशर था। उस प्रेशर से, उस मुसीबत से टीम को पूरी तरह से बाहर निकाला। पर एक बार फिर आप जाकर यहां अपने आप को दबाव में लाया, प्रेशर में लाया बाकी सारे बल्लेबाज, क्योंकि लगातार अब एक के बाद एक विकेट टीम गंवा रही है। अंतिम 6 गेंदों में 11 रनों के दरकार। यहां से आप देखना होगा कि किस गेंदबाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, अंतिम ओवर किस गेंदबाज के हाथ में रहेगा। और आदिल दादा ने 2 शानदार कैच लपके, समीर बेल ने इस ओवर में 2 शानदार विकेट चटकाए, एक रनआउट के रूप में भी। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन और लाजवाब उनकी गेंदबाजी। 4 ओवर 35 रन, 4 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी की है। फाइनल मुकाबले में अपना दायित्व निभाया है। शानदार प्रदर्शन उन द्वारा देखने को मिला और ऐसे में अंतिम ओवर सबकते आदिल दादा के हाथ में रहेगा क्योंकि उनके हाथ में इस समय गेंद है। और आखिरी ये ओवर
6 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता, 214 पे 8। डार जुनैद और हाशिम डार की जोड़ी से मैं बीच मैदान में, हाशिम होंगे सामने स्ट्राइक लेने की तैयारी में, और ऐसे में आदिल दादा पहली गेंद लेकर के तैयार। फील्डिंग में इस समय परिवर्तन किया जा रहा है। अरे काफी महत्वपूर्ण, शानदार, आकर्षक और रोमांचक स्थिति वाला ये फाइनल मुकाबला, वाथुरा बिग बैश T20 चैंपियनशिप का फाइनल। और भले ही यहाँ और ठंड का मौसम है, पर यहाँ खेल की सरगर्मियां इस वक्त मैदान के अंदर सर चढ़कर बोल रही है। जहां 6 गेंदों में 11 रनों की दरकार, आदिल दादा आप जाकर एक बार फिर उनका इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। हालांकि इससे पहले जो आदिल दादा ने ओवर किया था उसमें 4 छक्के आए थे, पर एक बार फिर कप्तान ने उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा। यहां देखना होगा क्या ये और आदिल दादा का इस्तेमाल करना सही साबित रहेगा टीम के लिए, पर नहीं। और जी नहीं, गेंद सीधे ऊपर से और से बाहर गया। हाशिम डार के बल्ले से निकलने वाला है पहली गेंद पर बड़ा छक्का। आदिल वानी चले गए तो क्या हुआ, हाशिम डार बीच में है तो कुछ भी संभव है। पहली गेंद पर छक्का जस्ट मौका रहा, और अब 5 गेंदों से 5 रनों की आवश्यकता इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। देखिए मैं ये कहूंगा कि अब ये सिंगल वाला मैच है और सिंगल डबल का मैच है, और पहली गेंद पर छक्का लगाया, बोझ कम कर दिया। अब ये जो दबाव है, बोझ है, वो अब आदिल दादा के कंधों पर पूरी तरह से यहां आन पड़ा है, और सामना करने की तैयारी में, सामना करेंगे इस ओवर की। और दूसरी गेंद का सीधे स्टेडियम से बाहर। तो इस तरह से यहां डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम ने यह खिताब अपने नाम कर दिया। कुछ भी विश्वास आपके पास है, कुछ भी हो, जुनून आपके पास है, तो निश्चित तौर पे परिणाम आपके पास है। ये कर दिखाया डडू रेंजर्स ने। वाथुरा बिग बैश T20 चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला, और ये फाइनल खिताब अपने नाम कर लिया है डडू रेंजर्स की टीम ने। सेलिब्रेशन का समय है, और ये समय है आपसे विदा लेने का, और आप अपना ख्याल रखिएगा इस उम्मीद के साथ कि आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे जरूर। फिलहाल हमें दीजिएगा विदा, और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।